एक जिज्ञासु बच्चे का प्रश्न था, गुरुजी मेरे सपने हैं अपने, मैं उन्हें अचीव करना चाहता हूं, मेरे माँ बाप के प्रति जो मेरे कर्तव्य हैं वो मैं पूरा करना चाहता हूं, लेकिन मैंने इतना ज्यादा वीर्यनाश किया है, इतना ज्यादा ब्रह्मचर्य खंडन किया है कि बस मैं बर्बाद हो चुका हूं, बड़ा कमजोर हो चुका हूं। अब मुझसे कुछ हो नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं अच्छी प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और अब हर प्रकार की बुरी आदतों को छोड़ दूंगा। मैंने 3 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन किया है, लेकिन मैं अपने मस्तिष्क को एकाग्र नहीं कर पा रहा हूं और वो सारे के सारे काम नहीं कर पा रहा हूं जो मैंने सोचे थे। सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बता दूं। एक बार एक गांव में प्राइमरी स्कूल में एक किसान अपने बच्चे को भेजा करता था। बच्चा बड़ा शरारती था, वह विद्यालय नहीं जाता था, इधर उधर खेलता रहता था। पिता के पास में शिकायत आई, उसे बताया गया कि तुम्हारा बच्चा जो है वह विद्यालय तो जाता नहीं है। पिता को बड़ा गुस्सा आया, उसने एक डंडा लिया और अच्छे तरीके से बच्चे की पिटाई कर दी। अगले दिन सुबह के समय बच्चा अपना बस्ता वस्ता लेकर के विद्यालय की तरफ निकल दिया। उसका पिता उसको मिला, बोले बेटा कहां जा रहे हो आज? बोले मैं विद्यालय जा रहा हूं। बोले आज तो रविवार है, स्कूल बंद है। बोले कि कोई बात नहीं, मैं तो बाहर बरामदे में बैठ जाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बरामदे में बैठने से विद्या अध्ययन नहीं होता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर विद्यालय में चले भी जाएं तो सभी बच्चों को नौकरी नहीं मिल जाती है, सभी बच्चे बिजनेसमैन नहीं बन जाते हैं। लेकिन क्या इस बात से आप इनकार कर सकते हैं कि जिंदगी में कामयाबी के लिए पढ़ाई लिखाई का महत्वपूर्ण स्थान है? ऐसा नहीं अनपढ़ कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन उनका प्रतिशत बहुत कम होता है। पढ़ाई लिखाई का महत्व है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिंदगी में ऊंचाइयों को, बुलंदियों को प्राप्त कर लेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अक्सर ऐसे ही करते हैं जैसे कि वो बच्चा रविवार को बरामदे में बैठ करके विद्वान बनना चाहता था। ब्रह्मचर्य के बारे में हमें सही प्रकार से पता नहीं होता, हम नोफेप कर रहे होते हैं। बस कुछ बुरी आदतों को छोड़कर हम अपने आप को ब्रह्मचारी घोषित कर देते हैं। वास्तव में आप नोफेप का पालन कर रहे हैं, बट आप ब्रह्मचारी नहीं हैं। दूसरे, यदि आपने ब्रह्मचर्य का पालन भी किया है तो आपको यह बात समझनी होगी कि अगर आप अपने वाहन की सर्विस कराते हो, आप जानते होंगे कि उसमें जो लुब्रिकेंट्स डलते हैं उनका कितना महत्व है। अगर किसी वाहन का तेल समाप्त हो गया है, वो तेल नहीं जो कि ऊपर आप पेट्रोल या डीजल डालते हैं, बल्कि वो तेल जो लुब्रिकेंट्स के रूप में इंजन में डलता है सर्विस के समय, वो खत्म हो गया था, लगातार आप उसे चलाते रहे। अब आपका इंजन सीज हो चुका है, खराब हो चुका है, गाड़ी चल नहीं रही। आप मैकेनिक के पास उसे किसी किसी प्रकार से लेकर के गए, किसी दूसरे वाहन से खींच कर लेकर के गए। अब सबसे पहले इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो उसका लुब्रिकेंट्स खत्म हुआ है वह उसमें डलना जरूरी है, लेकिन क्या अब वह उसके डलते ही ठीक हो जाएगी, चलने लगेगी? नहीं। अब जो नुकसान हुए हैं, उसकी क्रैंक घिस गई है, उसमें अन्य स्थानों पर और ज्यादा नुकसान हो गए हैं, अंदर से अगर इंजन सीज हुआ है तो पता नहीं और क्या क्या नुकसान हुए होंगे, वो चीजें भी रिपेयर करनी पड़ेंगी और उसके लिए अलग से एफर्ट्स की जरूरत होती है। वास्तव में हम कई प्रकार के नुकसान कर चुके होते हैं। कई बार हमने अपने शरीर का बहुत नुकसान कर लिया होता है। हम अगर अपना वजन बढ़ा रहे हैं तो आप मोटे तो हो सकते हैं, यदि आप व्यायाम इत्यादि बेहतर तरीके से नहीं कर रहे, आप ब्रह्मचर्य का पालन सही से नहीं कर रहे, आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी पड़ रही है जो कि मांसपेशियों के निर्माण के लिए जरूरी है, तो फिर क्या होगा? आप बस ऐसे ही थुलथुल हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, लेकिन शरीर मजबूत और सुंदर और सुडौल नहीं होगा। आप क्या चाहते हैं कि मैंने जो नुकसान किया है कर लिया है, अब मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और एकदम से बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा? ऐसा असंभव है। आपको व्यायाम भी करना पड़ेगा, डाइट की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, 10 चीजों की कमी जो शरीर में पड़ गई है उसको भी पूरा करना पड़ेगा, तब जाकर के आप उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने नुकसान तो इतना सारा कर लिया था, अब आप केवल ब्रह्मचर्य पालन से उसको ठीक कर लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी का इंजन सीज कर दिया था, पूरे तरीके से खराब कर दिया था, किस वजह से हुआ था? तेल खत्म हो गया था, नीचे से लुब्रिकेंट्स खत्म हो गया था, बोले इसको डाल देंगे वो एकदम ठीक हो जाएगा। ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है। अक्ल की बात हमें करनी चाहिए। एकदम ब्रह्मचर्य पालन कर लिया उससे सब कुछ नहीं होने वाला भाई, नहीं होने वाला है। प्रभाव दिखता है, पहले दिन से ही दिख जाएगा। यदि आप प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का नाश करते हो तो पहले दिन से ही आप यदि पालन करना शुरू कर दोगे तो कुछ न कुछ अंदर से ऊर्जा दिखाई देगी। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको शुरू से करना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि भोजन ग्रहण करने से आपका शरीर बेहतर होगा, लेकिन यदि आप भोजन ग्रहण कर लेंगे तो क्या खाली उसी से आपका शरीर बन जाएगा? चबाकर आपने अच्छे तरीके से खाया नहीं है,
खाने के सही प्रकार से नियम का आपको पता नहीं है, न मन शांत करते हुए खाया है, बस जल्दी जल्दी में ऐसे ही जैसे कैसे निगल लिया, तो क्या वह आपके शरीर का हिस्सा बनेगा? नहीं, नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर खाया सलीके से है लेकिन पेट का हाजमा खराब है आपका, तो फिर पाचक रस निकलेंगे क्या? नहीं निकलेंगे, फिर भी आपके शरीर वह नहीं लगेगा। भोजन तो महत्वपूर्ण है, भोजन कैसा है यह भी महत्वपूर्ण है, आप खाते कैसे हैं यह भी महत्वपूर्ण है, आपका हाजमा कैसा है यह भी महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य महत्वपूर्ण है, लेकिन ब्रह्मचर्य के बाद आप अलग अलग स्किल्स को प्राप्त करने के लिए एफर्ट्स कितने कर रहे हो यह भी महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य का पालन आप कर रहे हैं, लेकिन मन में एकाग्रता लेकर आने के लिए आप प्रयत्नशील नहीं है। मन को एकाग्र करने के लिए हमारी वीडियो अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। मन की एकाग्रता के लिए आप कुछ नहीं कर रहे, व्यायाम आप कुछ नहीं कर रहे। ब्रह्मचारी कैसा भोजन करना चाहिए ब्रह्मचारी को, इस चीज को नहीं जानते। भोजन के नियमों को आप लोग नहीं जानते, रूटीन को फॉलो आप नहीं कर रहे हैं, सुबह आप जल्दी उठ नहीं रहे हैं, तो फिर आप कैसे ब्रह्मचारी हैं भाई? इन सारी की सारी चीजों के अतिरिक्त मैं आपको बताऊं, मात्र कह रहे हैं 3 महीने मैंने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, कुछ हो नहीं रहा है। कितने दिनों से अगर आपसे कहें कि ब्रह्मचर्य नाश किया था, बोले कि 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल। कमाल की बात, किसी भी चीज को तोड़ने में कम समय लगता है, बनाने में ज्यादा। किसी भवन को झट से तोड़ सकते हैं, किसी पुल को झट से तोड़ सकते हैं, किसी इमारत को झट से आप तोड़ सकते हैं, बनाने में समय लगता है, तोड़ने में नहीं लगता। आपने तोड़ने में लगाया इतना समय और चाहते हैं कि बस आपको मिनटों में लाभ मिल जाए, आपको कुछ दिनों में लाभ मिल जाए। धैर्य रखना पड़ता है। एक बंदर था, बंदर को क्या सूझा कि बस मैं अब खेती किया करूंगा। अब उसने सोचा कि कौन सी ऐसी फसल लगाई जाए जिससे कि कम मेहनत करनी पड़े। उसने सोचा कि मैं हल्दी को बोऊंगा, जब हल्दी को जमीन के अंदर दबा दूंगा तो फिर वह कई साल तक चलती रहती है, बुआई करनी नहीं पड़ती बार बार। अब उसने हल्दी को जमीन में दबा दिया। दूसरे दिन देखा कि यहां से तो कुछ नहीं निकला है अभी। अब उसने उकेर कर उसको देखा कि नहीं भाई अभी तो कुछ नहीं हुआ, दोबारा फिर दबा दिया। फिर 4-5 दिन इंतजार किया, फिर उकेर कर देखा, अरे इसमें तो थोड़ा थोड़ा सा कुछ चलना शुरू हुआ है, अंदर अंदर अंकुर, शायद ये बाहर आ जाएगा। फिर दबा दिया। अब वह अंदर का अंकुर भी उसका खराब हो गया और पूरे तरीके से वो फसल बर्बाद हो गई। सारी की सारी फसल को बार बार उकेर करके देख रहे हैं। अगर उसको बो करके इंतजार करते उसके उगने तक का, तो निश्चित रूप से वह उग करके आती, और ऐसा उग करके आती कि बहुत सारे फ्रूट्स भी मिलते और अगले साल फसल की बुआई भी ना करनी पड़ती, क्योंकि हल्दी एक बार बो करके कई साल तक इसी तरह से चलती रहती है। तो यही गलती हम लोग करते हैं। धैर्य हमारे अंदर है नहीं, समझ हमारे अंदर है नहीं, योग्यताओं के विकास के लिए शायद हम काम कर नहीं रहे होते। यदि कोई ज्ञान की बात आपको बताने का प्रयास करता है तो पूरा आप उसे सुनते नहीं हैं, ज्ञान की आपको जरूरत नहीं है। और फिर कहते हैं कि ब्रह्मचर्य हमने पालन कर लिया। क्या पालन कर लिया? मात्र कुछ बुरी आदतों से अपने मन को रोक करके रखा है, वो भी कुछ दिन तक। तो जाहिर है यह केवल ब्रह्मचर्य नहीं है और इतनी जल्दी इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी है, लेकिन केवल बरामदे में बैठने से काम नहीं चलेगा। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है, और आप अगर बहुत ज्यादा मार्क्स ले आए तो यह भी कोई गारंटी नहीं हो जाती कि ज्यादा मार्क्स लेकर आने वाला प्रत्येक विद्यार्थी जीवन में ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है। उसके लिए कुछ और एफर्ट्स की भी जरूरत पड़ती है, कुछ और स्किल्स की भी जरूरत पड़ती है, कुछ और मेहनत भी करनी पड़ती है। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि ब्रह्मचर्य बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि बंदर की तरह से यदि आप बार बार यह देखते रहेंगे कोई लाभ नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ, तो यह संशय से भरा हुआ मन आपको कोई लाभ नहीं होने देगा। तो इसलिए हमें सही दिशा में सोचने की आवश्यकता है। और मैं पुनः कहूंगा कि धर्म में आस्था हो, परमात्मा में आस्था हो, अपने लक्ष्य के प्रति नजर हो, और उस लक्ष्य के प्रति बेपरवाह होकर के काम करना शुरू कर दें, और सोचें कि कम से कम इतना तो लाभ मिला है कि मैं मन की गुलामी से आजाद हो गया हूं, और इतना तो लाभ हुआ है कि मैं अपने कर्तव्य की तरफ दृढ़ होकर के आगे बढ़ रहा हूं। इतना तो लाभ हुआ है कि मैं आत्मविश्वास से आगे बढ़ सकता हूं और कह सकता हूं कि मैं अब कोई कठोर निर्णय लेने में समर्थ हूं। जब आप इस प्रकार से संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे, एक एक कदम आगे बढ़ते हुए आपकी मजबूती आपको आपके लक्ष्य की तरफ भी लेकर जा रही होगी, और धीरे धीरे आप शरीर की भी समस्त बीमारियों से, जीवन की समस्त रुकावटों से बाहर निकल रहे होंगे।